हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपवर्क सीरीज पार्ट 4 में। जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, कमिट किया था कि मैं अपवर्क और ऑनलाइन बीडिंग और बिजनेस डेवलपमेंट इस पर अपनी एक सीरीज लेकर के आता रहूँगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो ले ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में हो रहा है, उतनी ही तेज़ी से बिजनेस डेवलपमेंट के फील्ड में बूम आ रहा है। स्पेशली ये गोल्डन चांसेस हैं उनके लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ बिजनेस डेवलपमेंट में करना चाहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं। आप लोग वीडियोस को देखते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं एक बार आपसे फिर से कहता हूं कि मेरा एम्बिशन ये नहीं है कि आपके डेटा और वैल्यूएबल टाइम को मैं खराब करूं। मेरा एम्बिशन बहुत ही क्लियर है कि आपको डेटा और टाइम की वैल्यू मैं डिलीवर करूं। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, ये आप लोगों के इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो मैं कुछ फैक्ट्स की बात करूंगा जो अक्सर अपवर्क प्रैक्टिशनर गलतियां करते हैं। उनको आप वन बाय वन समझने की कोशिश कीजिए। पहली गलती क्या करते हैं, वो जॉब सिलेक्शन में गलती करते हैं। जॉब सिलेक्शन में गलती का मतलब क्या हुआ, आप एक एग्जांपल ले लो। अगर कोई क्लाइंट जो हैबिचुअल है यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया के फ्रीलांसर्स या एजेंसी से काम कराने का, तो इंडिया की एजेंसी को या फ्रीलांसर को रिटेन नहीं करेगा, इसलिए आप उस पर बिड मत करो। दूसरी आप गलती क्या करते हो, अगर आपका आवरली रेट $15 है, $20 है, $30 है, चाहे आपकी खुद का हो या फ्रीलांसर फ्रीलांसर एज ए फ्रीलांसर हो या एजेंसी का, और आप किसी अच्छे क्लाइंट की प्रोफाइल को देखते हैं जो हैबिचुअल है $10 पर आवर, $8 पर आवर पे करने का, और उसका आवरली रेट आपकी प्रोफाइल के आवरली रेट से मैच नहीं करता है, आप फिर भी उसको बिड कर देते हो सकता है आप बूस्टर भी कर दो। तो बॉस, मत करो ये गलती। आपको वो बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करेगा, ना आपके प्रोफाइल, ना आपके वो प्रपोजल को पढ़ेगा। तीसरी आप गलती क्या करते हो, आप कई बार, एक क्लाइंट है जिसने 10 जॉब पोस्ट कर रखी है, हायर किसी को नहीं किया है, आप उसको ही बिड कर देते हो। बिल्कुल उसको मत करो। हाँ, लेकिन अगर कोई फर्स्ट टाइमर है जिसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, फ़ोन नंबर वेरीफाइड है, उसको आप बिल्कुल करो। लेकिन जिसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है, उस पर आप अपने कनेक्ट्स को वेस्ट मत करो। इसके बाद आप जब प्रपोज़ल राइटिंग के लिए जाते, तो आज की डेट में 2 तरीके से क्लाइंट जॉब पोस्ट करते हैं। एक होता है जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से करते हैं, और दूसरा होता है जो कस्टम करते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो कस्टमर्स आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से पोस्ट कर देते हैं, उनको मैं थोड़ा-सा नॉन सीरियस कस्टमर मानता हूँ। और जो जेनेरिक पोस्ट करते हैं, ऑर्गेनिक पोस्ट करते हैं, साथ में अपना रिक्वायरमेंट डाल देते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देते हैं स्टडी के लिए। आप उनको प्रॉपर तरीके से स्टडी करो, उसकी टेक्निकलिटीज़ को समझो, उसके पेन पॉइंट को समझो, और अपने प्रपोज़ल में विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस, अगर आपके पास उस तरह के काम का कोई एग्ज़ाम्पल हो, तो उसके साथ उसको आप शेयर करो। यकीन मानो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और अगर आपके डोमेन और वर्टि डोमेन एंड एक्सपर्टीज उससे अगर वो मैच करता है, तो आप बूस्ट भी करो। हो सकता है आपका सक्सेस रेट और बढ़ जाए। इसके बाद आपको क्या नहीं करना है, प्रपोजल में मैं फिर से कहता हूँ, कोई भी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन किसी तरह का नहीं डालना है, क्योंकि ये अपवर्क पॉलिसी का वायलेंस होता है। आप कब एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर या
MS टीम्स। कब? जब आप उस क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं। एक बार आप कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, तो उसके बाद आप उसको शेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपवर्क की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं। कई बार कुछ क्लाइंट्स ड्यूरिंग द डिस्कशंस बोल देते हैं कि गिट शेयर करना है, आप अपनी ईमेल आईडी दो। फिर आप क्या करोगे? तो आप ईमेल आईडी दो, उसके साथ में एक डिस्क्लेमर लगा दो कि मैंने ये क्लाइंट के रिक्वेस्ट पर ईमेल आईडी दिया है ताकि ये अपनी कोड रिपोजिटरी को मेरे साथ शेयर कर सके, मैं इसके कोड बेस को स्टडी कर सकूं, ताकि मैं कस्टमर को एक बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। इस तरीके से आप अपनी ईमेल आईडी को भी शेयर कर सकते हैं। अब आते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट को आपको समझना पड़ेगा। किसी भी एक प्रोफाइल पर एक से ज्यादा आवरली कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं लेना है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट है, तो आप एक प्रोफाइल पर चाहे जितने ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आवरली कॉन्ट्रैक्ट आपको सिर्फ एक प्रोफाइल पर एक ही लेना है, इसीलिए एजेंसीज में 4, 5, 10 प्रोफाइल्स आपको मिल जाती है। अगर कोई क्लाइंट 10 प्रोफाइल को या 10 इंजीनियर्स को हायर करना चाहता है, तो वो 10 को सेपरेटली हायर कर सकता है, क्योंकि एक प्रोफाइल पर मोर देन वन आवरली कॉन्ट्रैक्ट इज अ क्लियर पॉलिसी वायलेंस ऑफ द अपवर्क। ठीक है। अब ये सब चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग इंटरव्यू में बेटर परफॉर्म करें। और आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि जो बूम आ रहा है वहां पर ऑनलाइन बिडिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लिंक्डइन और भी बहुत सारे टूल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे जिंक। तो इस तरीके से अब दुनिया बिजनेस डेवलपमेंट में अपने को लेकर के जा रही है। तो आप तैयार रहिए, आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत आने वाली है। और मेरा ये वीडियो आपको इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत हेल्प करेगा। मैं एक अलग से वीडियो इस सीरीज का ये भी बना दूंगा कि इंटरव्यू में क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और उनका राइट आंसर आपको क्या देना है। चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं। आप अपवर्क कम्युनिटी के साथ जुड़िए, वहां पर अपने क्वेश्चन आंसर को डालते रहिए। जो भी कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, उसको अपवर्क कम्युनिटी बहुत अच्छे से डील करती है। ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप अपनी प्रोफाइल का सही तरीके से ऑप्टिमाइजेशन कीजिए। आप जैसे फुल स्टैक डेवलपर लिख देते हो, फॉर एग्जांपल आप मिन स्टैक डेवलपर हो और आप डॉट नेट फुल स्टैक डेवलपर के प्रोजेक्ट पर बिड कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी प्रोफाइल की स्ट्रेंथ, वीकनेस दोनों का एनालिसिस करना है। आपकी प्रोफाइल पर किस तरह के रिव्यूज हैं, किस तरह का काम आपने कर रखा है, उस तरह के ही प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करके आपको आगे बढ़ना है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होगा। और मैं फिर से आप लोगों से बोलूंगा कि आप लोग वीडियो देखते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग कुछ ना कुछ तो मैं वैल्यू आप लोगों को डिलीवर कर ही रहा हूं, तभी आप देख रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सीरीज आप वीडियोस आएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट पर, अलग अलग टॉपिक पर, चाहे वो एजुकेशन हो, करंट अफेयर्स हो, चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो ऑपरेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो न्यूज एनालिसिस हो। तो कोई भी सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट एनालिसिस एंड इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर डिस्कशन आप लोग मिस ना करें, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। मैं आपके हर कमेंट का पर्सनली जवाब दूंगा, डिटेल्ड जवाब दूंगा। आप लोगों के कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं इसी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।